सुमन मंजरी जी, पूर्व IAS हरियाणा, इसी दरबार से जुड़े हुए हैं। रादौर वाले हमारे परम पूज्य स्वामी आत्म रामानंद जी की शिष्य हैं। कल आपसे बात हुई तो आप कहने लगे स्वामी जी ने तो मुझे जो उपदेश दिया मेरे को तो उस तक ही ज्ञान है, जैसा कि स्वामी जी आपको फरमा रहे थे जिस नाम के बारे में, तो कहते मैंने तो उसके अलावा कहीं इधर उधर और कोई बात की नहीं। जो मेरे गुरुदेव मुझको उपदेश दे गए मैं तो उसी का ही पालन कर रही हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया आए और 2-4 मिनट के लिए अपने भाव प्रस्तुत करें। परम श्रद्धेय मैडम सुमन मंजरी जी। सभी नंगली धाम प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में जय है क्या, या केवल ये श्री भगवान ने, सदगुरुदेव ने एक संबोधन दिया कि हम औपचारिकता में जब मिले तो जय सच्चिदानंद बोले, आत्मीयता से मिले तब जय सच्चिदानंद बोलें? और क्या ये हमारे नगली धाम की परंपरा है? प्रश्न बहुत गहरा है। यदि हम सच्चिदानंद को देखें, यदि सत्य है तो वो चेतन भी है, और जो सत्य और चेतन का मिश्रण है वहाँ आनंद तो होगा ही होगा। उससे मिलकर बना सच्चिद आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्या है नंगली धाम? मैं कभी गई नहीं, लेकिन नंगली जो शब्द है वो मेरे जहन में गूंजता है। नए गली कि जहाँ पर इंसान की नहीं गलती है, उस परमपिता परमात्मा की, श्री भगवान की, सदगुरुदेव की ही चलती है। और वहां पर जाकर या उनसे नामदान लेकर आपने अपने आप को गलाया नहीं, आपने अपने आप को मिटाया नहीं, अपने अहम का तिरस्कार नहीं किया, अपना बॉडी कॉन्शियसनेस होना नहीं छोड़ा, पद का, पदार्थ का, प्रभाव का अहंकार रखा, तो फिर नंगली धाम कहाँ है? और फिर जब पहली बार मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे जुड़ गई आप लोगों से, आज मैं यहाँ अक्षमा याचना करने आई हूँ, शायद शुक्राना भी करने आई हूँ। मैं पुलिस में थी, 30 वर्षों तक साधु सन्यासियों, मनीषियों और संतों का से मुलाकात होती थी, लेकिन जो मैंने संत देखे, ऐसे संत निकले जिन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आशाराम जी, राम रहीम जी, रामपाल जी। और जब मैं जुड़ गई इनसे तो मुझे लगा जब तक गुरु नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो अमृत रस कैसे चखा जाएगा, उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिलाया जाएगा। मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में थी, क्योंकि मुझे बता दिया था स्थूल गुरु चाहिए, शरीरधारी गुरु चाहिए। यदि आपको अध्यात्म में चलना है, सगुरा होए भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा, कबीर कह गए हैं। तो यदि सगुरा बनना है तो गुरु तो चाहिए। मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में थी कि जिस गुरु की 1-2 साल में, 5-6 महीने में शरीर की यात्रा पूरी हो जाए, ऐसा मुझे मिल जाए। क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति को सभी अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, और प्रतिष्ठित गुरु से सभी अपना उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं भी उसी तलाश में थी। किसी ने मुझे कहा कि एक रादौर में संत हैं, 100 साल से ऊपर के हैं, 106 या 115 साल के बताए। मैंने कहा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मैं और एक मेरा अधिकारी छानबीन करने के लिए आश्रम में पहुंच गए,
और मैंने कहा कैसे कह सकते हो? फिर उन्होंने बताया जी करनाल में जो श्रद्धानंद अनाथालय बना है ना, उसकी नींव रखी थी इन्होंने। उस श्रद्धानंद अनाथालय में मैं जाती थी और मुझे पता था उसको 90 साल के करीब हो गए हैं। ये तो मुझे लगा कि कोई 5-7 साल के बच्चे से तो नींव नहीं रखवाएगा, और उस समय उन्होंने संत वो चोला ले रखा था। जाके पता लगा कि ये तो पुलिस में थे पंजाब में, पंजाब का मतलब पाकिस्तान में हवलदार थे। सारा रिकॉर्ड देखा और उनसे मिले भी, वो बोले मिलते नहीं है, बड़ी आयु है और बोलते नहीं है। जब मैं गई बहुत हंसे वो मुझे देखकर, मुझे नहीं पता क्यों हंसे, और हम दोनों वापस आ गए कि भाई हाँ 116 साल के नहीं तो 112 साल के जरूर हैं। और आते समय में मैंने सोचे 112 साल 100 साल के हैं, मिलते नहीं है, बीमार हैं, 5-6 महीने ही इनकी आयु होगी। मेरे को जो लेके गए थे मैंने उनको कहा हाँ मैं इनसे दीक्षा ले लूंगी। फिर आकर फोन किया गया, वहाँ बाई बोलते हैं जो उनको देख रही थी, या वहाँ पर नंबर 2 या नंबर 3 थी, हमें मालूम नहीं था। उनको फोन किया अगले दिन, वो बोले जी वो तो बीमार हैं और हॉस्पिटल में यमुनानगर एडमिट करा दिए। तो मेरे साथ जो गए थे वो बोले जी जो संत लोग हैं, सिद्ध संत, वो अपना स्थान नहीं छोड़ा करते। इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है तो समझो इनकी जो स्थूल यात्रा है पूर्ण होने वाली है। 3 दिन के बाद मैसेज आ गया जी हॉस्पिटल से आ गए हैं और आप आ जाइएगा। कुछ पुलिस वाली और कुछ क्षत्रिय जाट, मुझे लगा कि नहीं भाई किसी ब्राह्मण को ले ले साथ में। मैंने अपने डीए को लिया, शुद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और वहाँ बात किया कि क्या लेके आना पड़ता है। वो बोले कुछ नहीं, लेकिन वो शुद्ध उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वो बोले मैं भी नाम लूंगा, और वो नारियल और केले और कुछ लेके गए। मैं ऐसे ही चली गई। वो नाम लेने पहले अंदर गए, 10 मिनट के बाद बाहर आते हैं। मैंने कहा जी नाम मिल गया? मैं बाई के पास बैठी थी, बोली नहीं मुझे मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले उन्होंने पूछा तुम शराब पीते हो? मैंने कहा हाँ शराब पीता हूँ। बोले आपको नाम नहीं दिया जाएगा। तो बोले कि आप ले लो नाम। उनके पास सामान था, मैं भी चली गई, और उन्होंने जो आप सबको पता ही होगा जो नामदान की प्रक्रिया थी वो करके और उन्होंने नाम दे दिया। बस मुझे केवल इतना ही था कि नाम मिल गया, मेरा कोई समर्पण नहीं था, ना श्रद्धा थी ना आस्था थी। केवल मुझे था कि भाई ठीक है, यदि सगुरे है तो अध्यात्म तो मैं पुस्तकों से पढ़ के कर लूंगी। अगले दिन मेरे को 5 बजे सूचना आती है कि जी जो हमारे गुरुदेव थे आत्म रामानंद जी पुरी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैंने उन डीए साहब से कहा चलोगे? हम गए और वहीं समाधि हुई, और उन्होंने सबसे बताया कि ये उनकी अंतिम शिष्य हैं जिन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद मैं भूल ही गई। यहाँ पर एक समय सिंह जी भगत हैं, अनपढ़ आदमी होते हुए 15 किताबें लिख दी उन्होंने अध्यात्म पे। मुझे विश्वास ही नहीं था कि एक अनपढ़ आदमी, हम इतने पढ़े लिखे, सारे वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिया, हमने मीमांसा पढ़ ली, और मैंने कहा ये ज्ञान तो अनपढ़ नहीं लिख सकता है। पर जब मैंने उनसे आगे पूछा कि आप कहाँ से क्या मिला, वो बोले जी मैं नंगली धाम जाता हूँ। तो मुझे नंगली का मतलब था नंगल जो पंजाब में है वहां होगा। उनसे बातचीत होती रही। मैंने कहा भाई ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले जी यहाँ कहीं गया था, उन्होंने नंगली धाम का बताया, और वहां मैंने जब गया और उनके चरणों में प्रणाम किया, जो वहां होगी मैंने तो देखा नहीं है, और उसके बाद उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो ये परिवर्तन जब मैंने देखा, तो उसके बाद मेरे साइड में एक सुषमा जी रहती हैं, उनकी उस पे लिखा देख लिया मैंने, जय सच्चिदानंद। मैंने वैसे ही पूछ लिया भाई आप क्या जय सच्चिदानंद हो? उन्होंने कहा नंगली धाम वाले। मैंने कहा हाँ ये भी है, कोई है जय सच्चिदानंद नाम की चीज है। और उनको तो मैंने यही बताया था भाई उन्होंने भी वहां भी जय सच्चिदानंद बोलते थे, और वो भी पूरी ही थे जिन्होंने मुझे दिया। मेरा कोई संपर्क नहीं। कल मेरे छाबड़ा जी से बात हुई,
और मैंने छाबड़ा जी को कहा कि ठीक है, मैं समय दूंगी और मैं आऊंगी। रात को मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अपने आप मुझे 3 बजे मैं उठती हूँ और मेरे मन में अपने आप अंदर कुछ चल रहा है कि तुमने क्या मांगा था। मैंने यही मांगा था कि मैं जिससे नाम लूं वो संत बहुत कम समय निकाले। बोले अगले ही दिन उसका पूरा कर दिया श्री भगवान ने। फिर मैंने रात को ही उठ के पढ़ा और जब मुझे पता लगा कि भाई कितनी भाग्यशाली हैं हम लोग। कहाँ, पाकिस्तान में। यदि परमहंस दयाल जी भारत में नहीं आते, हमारे हिस्से में नहीं आते, तो शायद हम लोगों को श्री भगवान क्या होता है, सदगुरु क्या होता है और समर्पण क्या होता है, शक्ति और ऊर्जा क्या होती है उस परमपिता परमात्मा की, और कैसे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, वो शायद जान ही नहीं पाते हम लोग। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और उन्होंने जो शिष्य चुना पाकिस्तान के होते हुए, वो भी हमारे देश में आ गए, हमारी धरती पर आ गए। आगरा से मैं कोई इतनी अधिक जुड़ाव में नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था ताजमहल है, 7वां आश्चर्य है दुनिया का, लेकिन है तो मकबरा। एक मकबरे को इतना सम्मान। अब मुझे पता लगा ये सम्मान किस चीज का है। वहां पर हमारे सदगुरु देव ने जो साधना की है, नीम के पेड़ के नीचे जो गर्म पानी में नीम का जल पान किया है, आज आगरा उसके कारण पहचाना जाता है। तो कितने भाग्यशाली हुए। प्रेम का संदेश वहां से ऐसे नहीं निकला। किसी ने गुप्त रूप से गुरु रूप में वहां तपस्या की है, और वो तपस्थली जो है वो नंगली धाम में आई। और नंगली धाम में तो एक केवल केंद्र बिंदु है, जहां पर जब हम जय सच्चिदानंद कहते हैं तो सत्य के साथ वो चेतन है, और वो जब चेतन है तो वो वसुंधरा में यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। वो केवल चित्र है, उनका चरित्र हमारे दिलों में है, एक एक दिलों में हमारे बसा हुआ है। हम सब उन्हें किसी भी रूप में माने। लेकिन मैं हर बारी अधिकारी हूँ, और अधिकारी का ही दावा करती हूँ कि वो मेरे पिता हैं, सदगुरुदेव। वो श्री भगवान मेरे पिता हैं। जब मैं उनकी पुत्र हूँ या पुत्री हूँ आत्मा रूप में, तो जो उनका है वो मेरा है ही है। जिस दिन मैं उनकी बनी थी उसी दिन मुझे मिल गया था, लेकिन मैं ना समझ थी। मैं ये तो चाहती थी गुरु मिले, और वो गुरुदेव ने पूरा किया, लेकिन मैं समर्पण को तैयार नहीं थी। मेरी धरनी ही नहीं तैयार हुई थी अध्यात्म की, भक्ति की, ध्यान की, तो मुझे कैसे आगे मिलता। मेरी धरनी को तैयार करने में समय राम भगत जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं उनका शुक्राना करती हूँ। मेरे पड़ोस में सुषमा बहन आई, उनका भी हाथ है, उनका शुक्राना करती हूँ। और जितने भक्त लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, आपका शुक्राना भी करती हूँ। और जो ये संत लोग हैं जिन्होंने ये भगवान धारण किया है, और उसके अंदर जो बुद्धि में, मन में जो विवेक, ज्ञान और गुरुदेव की शिक्षाएं धारण की हैं, उनको का शुक्रियाना नहीं, उनसे मैं क्षमा याचना करती हूँ। पर ये कह सकती हूँ कल रात से मेरी धरनी तैयार है, और आप सबका सहयोग होगा तो मेरा समर्पण भी पूर्ण होगा। इसी के साथ जय सच्चिदानंद और नगली धाम को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट।